आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है। कुतुबुद्दीन का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है। ये मूलतः निवासी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इनका जन्म जो था इलवारी तुर्क जनजाति में हुआ था। ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे और इनका जन्म जो था इलवारी तुर्क जनजाति में हुआ था। तुर्किस्तान के रहने वाले हैं और इनका जन्म जो है इलवारी तुर्क जनजाति में हुआ है। इन्हें बचपन में ही बेच दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्हें बचपन में ही दासों के बाजार में बेच दिया गया था और खरीदा था काजी फखरुद्दीन। इन्हें खरीदा था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। खरीदा था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्हें प्रशिक्षण दिया था। इन्होंने वो दिया था शिक्षा एवं युद्ध कला में प्रशिक्षण दिया था। काजी फखरुद्दीन जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के दास बाजार में बेच दिया था। फखरुद्दीन की जब मृत्यु हो गई थी तो इनके पुत्र जो थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के दास बाजार में बेच दिया था और इन्हें खरीदा था मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये बहुत ही जल्दी उनके मोहम्मद गौरी के विश्वास पात्री बन गए थे। मोहम्मद गौरी जो थे इनके बहुत विश्वास पात्री कुतुबुद्दीन बहुत ही जल्दी बन गए थे। इन्होंने इन्हें आमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया था। आमीर ए आखूर नियुक्त कर आमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। 1192 ईस्वी में 1206 ईस्वी में खोखरा जनजाति का विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के दबाने के कारण मोहम्मद गौरी की जो थी हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या जो थी 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी जो थे ये निसंतान थे। इनकी कोई भी संतान नहीं थी। ये अपने गुलामों को ही अपना पुत्र मानते थे। इनके राज दरबार में हजारों की संख्या में गुलाम काम करते थे, जिसमें से तीन प्रमुख थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा थे ताजुद्दीन यार दौला, तीसरा था नासिरुद्दीन कुवाचा। तीनों ने साम्राज्य में बंटवारा कर लिया था। जब ये तीनों हो गए थे तो तीनों ने साम्राज्य को बांट दिया था। ऐबक को उत्तर भारत का क्षेत्र मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्हें उत्तर भारत का क्षेत्र मिला था। उत्तर भारत का क्षेत्र जो है ये लाहौर, पंजाब, बंगाल, बिहार, आगरा, इलाहाबाद आदि में आता है। ताजुद्दीन जो है ये इसे गजनी का मिला था। गजनी जो है अफगानिस्तान में आता है। नासिरुद्दीन को सिंध और मुल्तान का मिला था। गुलाम वंश या मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं गुलाम वंश के संस्थापक भी हैं। मामलुक का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान और कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। 1210 ईस्वी में चौगान पोल खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी।